हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने पहली और दूसरी वीडियो को कंप्लीट कर लिया था। आज हम तीसरी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको दूसरी वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि दूसरी वीडियो में हमने थोड़े अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और जो जलीय सीमा से नहीं करते हैं वो राज्य थोड़े हमने गलत काउंट कर लिए थे। वो हम कुछ राज्यों को हम देख नहीं पाए थे। तो इसके पहले मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपने कितने राज्य होते हैं, तो आपने कहा 16 होते हैं। मैंने कहा जलीय सीमा से कितने होते हैं, तो आपने कहा जलीय सीमा से अपने 9 होते हैं। तो अपने 16 और 9 कितने हो गए थे? 25। ठीक, अपन ने 25 बे गिने थे जो अंतर्राष्ट्रीय और जलीय दोनों से करते हैं टोटल। लेकिन ऐसे राज्य जो जलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं, तो अपन ने कहा एक तो अपना क्या था, तो आपने कहा एक था अपना पश्चिम बंगाल जिसे हमने 2 बार काउंट कर दिया था। एक था अपना गुजरात जिसे भी हमने 2 बार काउंट कर दिया था। तो अपन ने टोटल जो 25 बताए थे वो अपन ने गुजरात और पश्चिम बंगाल को डबल बार काउंट कर दिया था। लेकिन अपन 2 राज्यों को 25 में से घटा देंगे तो 23 बचेंगे। मतलब 23 ऐसे राज्य हैं जो जलीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से टच करते हैं। हमने कहा टोटल कितने? 28। अपन ने कहा कि अपन ने कितने घटाए, तो 2 घटाए, कितने बचे? 23। अपन ने कहा 23 ऐसे राज्य होगा जो अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा से टच करते हैं। मैंने कहा कि अब बचे कितने आपके, तो मैंने कहा 28 में से अगर अपन 23 घटाएंगे तो बचेंगे 5। मतलब 5 ऐसे राज्य हैं अपने जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है ना ही जलीय सीमा से टच होती है। कौन कौन सी है, तो वो आप देखिए। मैंने कहा पहला, तो आप पहला सबसे पहले ऊपर भूल आए। कौन सा था? तो आपने कहा कि जो पहला था वो था हरियाणा। हरियाणा की सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है ना ही जलीय सीमा से होती है। मैंने कहा दूसरा, दूसरे की बात करोगे तो नीचे आओगे मध्य प्रदेश। तीसरे की बात करोगे छत्तीसगढ़। चौथे की बात करोगे झारखंड। और पांचवें की बात करोगे तो मैंने कहा तेलंगाना। मतलब 5 ऐसे राज्य जो तो ना जल से टच करते हैं ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं। तो अपन ने कहा 23 वे हो गए थे, 5 ये हो गए, तो टोटल अपने जो हो गए वो कितने हो गए, तो आपने कहा 28 हो गए। ये अपने यहां तक कंप्लीट हो गया था। ठीक, अब यहां पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं राज्यों की सीमाओं पर आधारित, कि किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से टच करती है। ठीक, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी भाई अपने यार सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा अपने राज्य कितने हैं, तो आपने कहा कि राज्यों की बात करें तो अपने राज्य कितने? 28। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपने कहा राज्यों की सीमाओं पर राज्यों की सीमाओं के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट आपको यहां पर अच्छे मिलने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन 28 राज्यों को बनाएंगे। ये हो गया अपना भारत। इसके बाद हम सबसे पहले देखो, मैंने कहा यहां पर क्या है, तो आपने कहा इसे बोलते हैं अपन J&K जम्मू कश्मीर। इसे क्या बोलते हैं, तो आपने कहा लद्दाख। नीचे आओगे जम्मू कश्मीर के तो इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा पंजाब। और इसे क्या बोलते हैं, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश। नीचे आओगे तो दोनों राज्यों के नीचे कौन सा है, तो आपने कहा हरियाणा। और यहां पर आओगे तो आपने कहा ये कौन सा है, आपने कहा उत्तराखंड। ये कौन सा हो गया, उत्तराखंड। हरियाणा के बगल से आओगे तो यहां पर कौन सा लगा, तो आपने कहा राजस्थान। और यहां पर आओगे तो यहां पर कौन सा है, तो आपने कहा गुजरात। इस साइड में आओगे तो आपने कहा कौन सा है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे आओगे छोटा सा राज्य पड़ता है, इसका नाम है गोवा।
और गोवा के नीचे आओगे तो यहाँ पर कौन सा है, कर्नाटक। और नीचे आओगे तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है आपने का, केरल। इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर कौन सा है आपने का, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर पहुंचोगे तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है आपने का, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। तो आपने कहा आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना। ये कौन सा है आपने कहा, नेपाल। नेपाल से कहां तक आएंगे तो आपने कहा राजस्थान तक। इस राज्य को क्या बोलते हैं तो आपने कहा यूपी। ठीक, आपने कहा कि यहां पर क्या है तो आपने कहा ये जो राज्य वो है बिहार। और यहां पर जो है वो कौन है आपने कहा, झारखंड। झारखंड के जस्ट ये कौन सा है, यूपी। यूपी से यहां पर कट जाओगे तो ये कौन सा क्षेत्र बचा तो आपने कहा एमपी का। ये हो गया आपका एमपी। ये झारखंड है। झारखंड से जस्ट यहां पर आओगे तो यहां तक ये जो मिलता है वो कौन सा है आपने कहा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इसके बाद अगर मैंने कहा ये झारखंड है और झारखंड से अपना एक राज्य कट जाता है जिसका नाम क्या है तो आपने कहा ये है तुम्हारा उड़ीसा। ये कौन सा हो गया तो आपने कहा उड़ीसा। इसके बाद यहां पर एक राज्य मिलता है जिसका नाम क्या है तो आपने कहा सिक्किम। और ये कौन सा है तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो यहां पर कौन सा मिलता है आपने कहा नागालैंड। और नागालैंड के नीचे आओगे तो यहां पर कौन सा है मणिपुर। मणिपुर के और नीचे आओगे तो यहां पर कौन सा मिलता है आपने कहा मिजोरम। और बगल से आओगे तो यहां पर कौन सा है तो आपने कहा त्रिपुरा। इस साइड में जाओगे तो यहां पर कौन सा है आपने कहा मेघालय। ये क्षेत्र किसका है, असम का। और पश्चिम बंगाल कहां से कट जाता है तो आपने कहा कि भूटान से। तो ये किसका हो गया अपना, पश्चिम बंगाल का। ये जो क्षेत्र है वो किसका है, पश्चिम बंगाल का। अपन ने कहा कि ये बन गए अपने क्या राज्य। 28 आपके राज्य हो गए। देशों की बात करें तो हमने कहा कि 7 देशों की सीमा भारत से लगती है। कौन कौन सी तो आपने कहा गुजरात से लेके अपन लद्दाख तक जाएंगे तो ये कौन सा है तो आपने कहा पाकिस्तान। ठीक, इसके बाद मैंने कहा ये क्षेत्र किसका है तो आपने कहा ये जो क्षेत्र है वो है अफगानिस्तान का। इसके बाद यहां से अरुणाचल प्रदेश तक जाओगे तो ये क्षेत्र किसका है तो आपने कहा चीन का। और ये जो देश बना है इसका नाम क्या है तो आपने कहा नेपाल। ये हो गया नेपाल। सिक्किम के बगल से जाओगे तो यहां पर एक देश पड़ता है, इसका नाम क्या है तो आपने कहा भूटान। और अरुणाचल प्रदेश से आप कहां तक जाओगे तो आपने कहा कि मिजोरम तक। अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक ये जो देश मिलता है इसका नाम क्या है तो आपने कहा म्यांमार। मिजोरम ये है, पश्चिम बंगाल ये है। पश्चिम बंगाल से मिजोरम तक ही देश कटता है जिसका नाम क्या है तो आपने कहा बांग्लादेश। ये आपके टोटल कितने हो गए तो आपने कहा 7 देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अपन ने कहा कि सागरों की बात करें तो भारत 3 सागरों से घिरा है। आपने कहा ये क्या है तो आपने कहा बंगाली की खाड़ी। ठीक, यहां पर आओगे तो क्या है तो आपने कहा अरब सागर। नीचे आओगे तो आपने कहा ये जो देश है वो कौन सा है, श्रीलंका। और यहां पर कौन सा पड़ता है तो आपने कहा हिंद महासागर। ठीक, तो आपने कहा ये अपने ये अरब सागर कहां से कहां तक जाता है तो आपने कहा ये गुजरात से लेके केरल तक जाता है। आपने कहा कि बंगाल की खाड़ी कहां से कहां तक जाती है तो आपने कहा पश्चिम बंगाल से ये जो है क्षेत्र तमिलनाडु तक। ये क्या जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी। ये क्या है आपका अरब सागर। और ये नीचे जो है पूरा वो क्या है आपने कहा हिंद महासागर। ठीक, तो अपन ने कहा श्रीलंका किस में आता है आपका हिंद महासागर में आता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यों पर आधारित, मतलब किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से टच करती है। तो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर पर जाऊंगा। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर ए है। अब जम्मू कश्मीर की सीमा किससे टच हो रही तो आपने कहा एक तो हो रही पंजाब से और दूसरी हो रही किससे, हिमाचल प्रदेश से। तो हमने कहा जम्मू कश्मीर को मैंने दे दिया दूसरा नंबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सीमा एक तो पंजाब से टच होती है, एक हिमाचल प्रदेश से होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से टच करती है तो आप बताओगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों से टच करती है। इसके बाद मैंने कहा लद्दाख की बात करें तो मैंने कहा लद्दाख की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है तो आपने कहा केवल एक राज्य से लगती है, उसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा टच करती है तो आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश से करती है आपकी लद्दाख की सीमा।
तो मैंने कहा लद्दाख से कौन सा राज्य करता है, तो हिमाचल प्रदेश करता है, तो मैंने इसको नंबर दे दिया 1। मतलब एक राज्य ऐसा है जो लद्दाख से टच करता है, वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये कौन सा राज्य, तो आपने कहा पंजाब है। और मैंने कहा पंजाब की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा देखो पंजाब ए है। मैंने कहा पंजाब की सीमा देखोगे तो मैंने कहा 1 2 3, तो मैंने कहा पंजाब की सीमा जो है वो कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से है, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश 1, मैंने कहा हरियाणा 2, मैंने कहा राजस्थान 3। ये तीनों राज्य किससे टच होते हैं, तो आपने कहा पंजाब से होते हैं। इसके बाद मैंने कहा पंजाब से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टच होता है, तो आपने कहा पंजाब से जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो होता है जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया। ठीक, इसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश पर पहुंचा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश से भारत के कितने राज्य टच होते हैं, तो आपने कहा ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अगर मैं इसमें काउंट करूंगा तो मैंने कहा देखो पंजाब, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। मैंने कहा दूसरा हरियाणा, इसकी भी लगती है। यूपी इसकी भी लगती है। उत्तराखंड इसकी भी लगती है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 हिमाचल प्रदेश से आपके कितने राज्य टच होते हैं, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश से टोटल अपने 4 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा पंजाब होता है, आपने कहा हरियाणा होता है, आपने कहा यूपी होता है, आपने कहा उत्तराखंड होता है। तो मैंने कहा चारों जो राज्य हैं वो किससे टच हो रहा है, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश से टच हो रहा है। अब मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की, तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश से टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश टच होते हैं, तो आपने कहा देखो ये है हिमाचल प्रदेश, इससे कौन कौन से हो रहा है, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख किससे टच हो रहा है, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश से टच होते हैं। ये हो गए आपके 3। कौन कौन सा होगा, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया होगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया होगा। इसके बाद नीचे आओगे तो राजस्थान मिलता है। मैंने कहा राजस्थान की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच होती है, तो आपने कहा कि देखो एक तो है पंजाब, जिसकी सीमा किससे, राजस्थान से होती है। तो मैंने कहा पंजाब को दे दिया मैंने 1 नंबर। तो पंजाब 1 हो गया, हरियाणा दूसरा हो गया, और यूपी तीसरा हो गया, एमपी चौथा हो गया, और मैंने कहा गुजरात 5वां हो गया। तो मतलब राजस्थान से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो आपने कहा कि 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, तो आपने कहा पंजाब 1, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, एमपी 4, और 5वां कौन सा है, गुजरात। ये हो गया अपना राजस्थान। हरियाणा की बात करें तो मैंने कहा हरियाणा की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा हरियाणा की सीमा देखो। मैंने कहा पहला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। मैंने कहा दूसरा कौन सा है, पंजाब, इसकी सीमा भी लगती है। मैंने कहा राजस्थान, इसकी भी लगती है। यूपी, इसकी भी लगती है। और मैंने कहा उत्तराखंड, इसकी भी लगती है। तो हम राज्यों को काउंट करेंगे तो मैंने कहा पहला हिमाचल प्रदेश 1, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा यूपी, और 5वां क्या है आपका उत्तराखंड। तो मैंने कहा कि हरियाणा से अपने टोटल कितने राज्य टच होते हैं, तो आपने कहा हरियाणा से 5 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मैंने कहा देखो पहला हिमाचल प्रदेश होता है, दूसरा पंजाब होता है, तीसरा राजस्थान होता है, चौथा यूपी होता है, और 5वां उत्तराखंड होता है। तो मैंने कहा कि हरियाणा से कितने हो गए अपने 5। इसके बाद उत्तराखंड की बात करूं, मैंने कहा उत्तराखंड से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो आपने कहा ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड से जो लगता है वो पहला हिमाचल प्रदेश है, दूसरा कौन सा लगता है, तो आपने कहा हरियाणा लगता है, और तीसरा कौन सा लगता है, तो आपने कहा यूपी लगता है। तो मैंने कहा 1 2 3, मैंने कहा उत्तराखंड से भारत के टोटल 3 राज्य टच करते हैं। कौन कौन से करते हैं, आपने कहा हिमाचल प्रदेश करता है, मैंने कहा हरियाणा करता है, और मैंने कहा यूपी भी करता है। इसके बाद अगर मैं यहां पर आऊंगा तो मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो वो देखो। आपने कहा उत्तर प्रदेश, आपने कहा पहला कौन सा है, उत्तराखंड 1, दूसरा हिमाचल प्रदेश 2, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, 5वां एमपी, 6वां छत्तीसगढ़, 7वां झारखंड, 8वां बिहार। तो मैंने कहा कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आपने कहा कि भारत से यूपी से भारत के 8 राज्य टच करते हैं। कौन कौन से करते हैं, आपने कहा उत्तराखंड करता है, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश करता है, मैंने कहा हरियाणा करता है, मैंने कहा राजस्थान करता है, मैंने कहा एमपी करता है, मैंने कहा छत्तीसगढ़ करता है, मैंने कहा झारखंड करता है, मैंने कहा बिहार करता है। मतलब 8 राज्य ऐसे हैं जो यूपी से टच करते हैं। इसके बाद आ जाओ गुजरात। गुजरात की बात करोगे तो मैंने कहा गुजरात से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आपने कहा देखो ये है गुजरात। गुजरात से पहला राजस्थान होता है, दूसरा एमपी होता है, तीसरा महाराष्ट्र होता है। तो अपन ने नाम कितना रख दिया यहाँ पर 3, क्योंकि गुजरात से भारत के कितने राज्य टच होते हैं, तो आपने कहा 3 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा राजस्थान होता है, मैंने कहा एमपी होता है, मैंने कहा महाराष्ट्र होता है। तो गुजरात से होगा अपने कितने 3। इसके बाद मैंने कहा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से भारत के कितने राज्य टच होते हैं, तो आपने कहा यूपी 1, राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4, और छत्तीसगढ़ 5। तो मैंने कहा कि एमपी से भारत के टोटल कितने राज्य टच होते हैं, तो आप कहोगे 5 राज्य टच होते हैं।
ठीक, ध्यान से काउंट करते जाना, मेरे हिसाब से पूरे काउंट सही हो रहे हैं इस वीडियो में। ठीक, तो मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से भारत के कितने राज्य टच होते हैं, तो आपने कहा महाराष्ट्र ये है। पहले राज्य की बात करूं, मैंने कहा गुजरात टच होता है, दूसरा एमपी होता है, तीसरा छत्तीसगढ़ होता है, चौथा तेलंगाना होता है, और पांचवा कौन सा कर्नाटक होता है, और छठवां कौन सा होता है गोवा। तो मैंने कहा महाराष्ट्र से भारत के कितने राज्य टच होते हैं, तो आपने कहा कि 6 राज्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपने कहा गुजरात होता है, मैंने कहा एमपी होता है, मैंने कहा छत्तीसगढ़ होता है, मैंने कहा तेलंगाना होता है, मैंने कहा कर्नाटक होता है, मैंने कहा गोवा होता है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ऐसे राज्य हैं जो महाराष्ट्र से टच होते हैं। इसके बाद अगर मैं कहूं गोवा, तो मैंने कहा गोवा से भारत के कितने राज्य टच होते हैं, ये कई बार पूछा गया। तो मैंने कहा देखो गोवा की बात करें तो मैंने कहा महाराष्ट्र से होता है और कर्नाटक से होता है। तो मैंने आपसे कहा गोवा की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच होती है, तो आपने कहा कि 2 राज्यों से टच होती है। पहला कौन सा है, महाराष्ट्र होता है, दूसरा कौन सा होता है, कर्नाटक होता है। ये हो गया अपना गोवा। इसके बाद कर्नाटक की बात करूं तो मैंने कहा कर्नाटक की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच होती है, तो आपने कहा कर्नाटक की देखें तो केरल से 1, तमिलनाडु से 2, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना से 4, महाराष्ट्र से 5 और गोवा से 6। तो अपन ने कहा कि कर्नाटक से भी भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो आपने कहा कि 6 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, तो केरल लगता है, तमिलनाडु लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, तेलंगाना लगता है, महाराष्ट्र लगता है और एक गोवा लगता है। तो एक हो गया आपका कर्नाटक। केरल की बात करें तो मैंने कहा केरल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, केरल की भी पूछी जाती है, तो मैंने कहा केवल 2 राज्यों से लगती है। और मैंने कहा वो कौन सा है, तो आपने कहा केरल देखो कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु से लगती है, तो मैंने इसको नंबर दे दिया 2। ठीक, तो अपन ने कहा कि केरल से भारत के केवल 2 राज्य टच करते हैं, वो कौन सा है, कर्नाटक करता है, दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु करता है। इसके बाद आया तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करूं तो मैंने कहा तमिलनाडु से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आपने कहा पहला केरल, दूसरा कर्नाटक और तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो मैंने तमिलनाडु को कितना नंबर दे दिया, तीसरा। ठीक, मैंने कहा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश करता है, कर्नाटक और केरल, तो 3 राज्य किससे करते हैं, आपने कहा तमिलनाडु से करते हैं। आगे की बात करूं तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश, और मैंने कहा आंध्र प्रदेश से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आपने कहा ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से भारत से देखो कितने राज्य टच करती हैं, तो अपन ने कहा आंध्र प्रदेश पहला उड़ीसा करता है, दूसरा छत्तीसगढ़ करता है, तीसरा तेलंगाना करता है, चौथा कर्नाटक करता है और पांचवा करता है तमिलनाडु। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, आंध्र प्रदेश को मैंने कितना नंबर दे दिया, तो आपने कहा 5 नंबर, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से टच होती है। कौन कौन सा, तो उड़ीसा से होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, तेलंगाना से होती है, इसके बाद कर्नाटक से होती है और अपन ने कहा तमिलनाडु से होती है। अब आया तेलंगाना वाले क्षेत्र में। तेलंगाना की बात करूं तो मैंने कहा तेलंगाना की सीमा भारत के कितने राज्यों से होती है, तो आपने कहा कि देखो पहला कौन सा है, छत्तीसगढ़ से होती है, दूसरा महाराष्ट्र से होती है, तीसरा कर्नाटक से होती है, चौथा आंध्र प्रदेश से होती है। तो मैंने कहा तेलंगाना की सीमा जो भारत के 4 राज्यों से टच होती है। कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, इसके बाद कौन सा है, आपने कहा कर्नाटक है, और चौथा कौन सा है, तो आपने कहा आंध्र प्रदेश है। ठीक, इसके बाद आया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा देखो छत्तीसगढ़ की यूपी पड़ता है, तो अपन ने कहा उत्तर प्रदेश 1, एमपी 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4, इसके बाद आंध्र प्रदेश 5, इसके बाद उड़ीसा 6 और इसके बाद अपन ने कहा झारखंड 7। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन ने इसको नंबर कितना दे दिया, 7। मतलब छत्तीसगढ़ से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आपने कहा 7 राज्य टच करते हैं। इसके बाद मैंने उड़ीसा पर आया। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा कि देखो पहला पश्चिम बंगाल से लगती है, दूसरा झारखंड से लगती है, तीसरा छत्तीसगढ़ से लगती है, चौथा लगता है आंध्र प्रदेश से। तो मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने कहा उड़ीसा की सीमा भारत के 4 राज्यों से टच करती है। ठीक, पहला पश्चिम बंगाल से करती है, आंध्र प्रदेश से करती है, छत्तीसगढ़ से करती है और छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, झारखंड और पश्चिम बंगाल से करती है। इसके बाद मैंने कहा झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों से करती है, तो आपने कहा कि झारखंड की सीमा देखो पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़, तीसरा कौन सा है, उड़ीसा, चौथा कौन सा है, पश्चिम बंगाल और पांचवा कौन सा है, बिहार। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड से लगते हैं। इसके बाद बिहार की बात करें तो मैंने कहा बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, आपने कहा ये बिहार है, बिहार की सीमा देखो 1 2 और 3। तो मैंने कहा कि बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा 3 राज्यों से लगती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल को देख लो, मैंने कहा पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल की सीमा देखो भारत के, पहला तो होगा बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा
उड़ीसा, तो 1 2 3 और इसके बाद कौन सा आता है असम और इसके बाद सिक्किम। तो मैंने कहा देखो 1 2 3 4 और 1 5। तो मैंने कहा पश्चिम बंगाल से कितने राज्यों की सीमा टच करती है, तो आपने कहा 5 राज्यों से करती है। कौन कौन सी? तो आपने कहा बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और इसके बाद असम है और इसके बाद कौन सा आता है सिक्किम आता है। इसके बाद सिक्किम पर पहुंचेंगे। सिक्किम की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच करती है, तो आपने कहा सिक्किम की सीमा भारत के केवल एक राज्य से टच करती है और वो कौन सा है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा पूछते हैं कि सिक्किम की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच करती है, तो मैंने कहा पश्चिम बंगाल केवल एक राज्य से टच करती है। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा ये कौन सा है, आपने कहा असम, तो इसकी करती है। और आपने कहा दूसरा कौन सा है, नागालैंड। तो अपन ने कहा अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, आपने कहा 2 राज्यों से लगती है। कौन कौन सा, असम और नागालैंड से। नागालैंड की बात करूं तो मैंने कहा नागालैंड की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपने कहा नागालैंड के ऊपर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, इसके बगल से कौन सा असम और उसके नीचे कौन सा पड़ता है मणिपुर। तो मैंने कहा 1 2 3 नागालैंड से भारत के कितने राज्य होते हैं, तो आपने कहा 3 राज्य टच होते हैं। इसके बाद मैंने कहा मणिपुर। मणिपुर की बात करोगे तो मैंने कहा मणिपुर की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो मैंने कहा देखो एक नागालैंड, असम और मिजोरम, इससे भी कितने करते हैं, तो 3 टच करते हैं। इसके बाद मैंने कहा मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो इससे भी 3 लगे हैं। देखो मणिपुर 1, असम 2 और त्रिपुरा 3, तो अपन ने इसको भी नंबर दे दिया 3। ठीक, नागालैंड से भी 3 करते हैं, मणिपुर से भी करते हैं और मिजोरम से भी करते हैं। ठीक, इसके बाद अपन ने कहा ये कौन सा आ गया, असम। असम की बात करूं तो मैंने कहा असम से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो आपने कहा पहला पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक, दूसरा अरुणाचल प्रदेश लगता है, तीसरा नागालैंड लगता है, चौथा असम मणिपुर लगता है, 5वां मिजोरम लगता है, 6वां त्रिपुरा लगता है और 7वां कौन सा लगता है, मेघालय। तो मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो असम से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आपने कहा कि 7 राज्य टच करते हैं। इसके बाद मैंने कहा मेघालय। मेघालय की बात करोगे तो मैंने कहा मेघालय से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो केवल एक राज्य लगता है और उसका नाम क्या है, तो आपने कहा असम। तो मैंने इसको क्या दे दिया, 1 नंबर दे दिया। मैंने कहा देखो मेघालय से भी क्या अपन ने कहा असम मतलब एक राज्य टच करता है, मैंने कहा सिक्किम से भी, तो अपन ने कहा एक राज्य टच करता है। ये हो गए अपने राज्यों की सीमाएं। अब राज्यों की सीमाएं हमने किस प्रकार देखी, तो मैंने कहा कि देखो सभी राज्यों में मैंने उनकी सीमाओं को दर्शा दिया। ऐसे मैंने कहा पंजाब तो मैंने नंबर 3 दे दिया, मतलब 3 राज्यों से टच करती है। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश तो मैंने इसे नंबर 4 दे दिया, मतलब ये 4 से करता है। मैंने उत्तराखंड को 3 नंबर दे दिया क्योंकि ये 3 राज्यों से करती है। मैंने उत्तर प्रदेश को 8 नंबर दे दिया क्योंकि ये 8 राज्यों से टच करती है। इस प्रकार अपना पहला टॉपिक क्या था, राज्यों की सीमाएं। तो अपन ने राज्यों की सीमाएं अपन ने देख ली हैं। इसके बाद अगर मैं देशों की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा लगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। मतलब भारत से टोटल कितने देश टच करते हैं, तो आपने कहा 7 देश टच करती हैं। और मैंने कहा उनकी सीमाएं कितने राज्यों से टच करती है, तो आपने कहा कि 16 राज्यों से टच करती है। मतलब 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी हुई हैं। ठीक, और अपन ने कहा जलीय सीमा से, तो आपने कहा कि देखो ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। मैंने कहा बंगाल की खाड़ी से कितने लगते हैं, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल 1 2 3 4, तो बंगाल की खाड़ी से 4 लगते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5, अरब सागर से 5 लगते हैं। 4 और 5 कितने हो गए, 9। ये कितने थे आपके 16, 16 और 9 कितने हो गए आपके 25। 25 में से अपन को ये गुजरात और ये पश्चिम बंगाल घटाना है, क्योंकि गुजरात को और पश्चिम बंगाल को अपन ने 2 बार काउंट कर लिया था। तो मैंने कहा गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 घटाओगे 25 में से बचे कितने आपके 23। ठीक, अब फिर जो 23 बचे हैं वो है अंतरराष्ट्रीय और जलीय टोटल मिला के। अगर मैं कहूं भारत के ऐसे कितने राज्य जिनकी सीमा ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच करती है ना ही जलीय सीमा से टच करती है, तो मैंने कहा पहला कौन सा है, हरियाणा। देखो हरियाणा की सीमा ना तो किसी देश से टच हो रही ना किसी जल से हो रही, तो एक हो गया ये, एमपी दूसरा हो गया, इसके बाद छत्तीसगढ़ तीसरा हो गया, झारखंड चौथा हो गया और तेलंगाना 5वां हो गया। ठीक, तो अपन ने कहा कि 5 क्या हो गया आपके, तो आपने कहा कि ऐसे राज्य जो ना तो जल से करते ना स्थल से करते, तो टोटल राज्य कितने हो गए आपके 28। ठीक, अब देखो ये आपकी राज्यों की सीमाएं हो गई। अब मैंने आपसे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया यहीं से। मैंने कहा भारत में टोटल ऐसे कितने राज्य हैं, भारत में टोटल ऐसे कितने राज्य जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, तो आपने कहा 8 राज्य। ठीक, मैंने कहा कि भारत के ऐसे कितने राज्य जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए, तो आपने कहा 7 राज्य। ठीक, ये बात क्लियर। अब मैंने आपसे कहा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच करती है, तो मैंने कहा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच करती है, तो आप कहोगे क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से टच करती है। इसके अलावा देखो पूरे मैप में उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसी की भी नहीं हो रही। तो आपने कहा कि भारत का ऐसा राज्य
इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच करती है, तो आप नाम क्या दोगे उसे? उत्तर प्रदेश। कितने से करती है? तो आपने कहा 8 से करती है। ठीक, अब मैंने पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैंने दूसरा बताया, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे कम राज्यों से टच करती है? तो आप यहां पर 2 नाम दोगे, एक तो दोगे सिक्किम और एक दोगे क्या? मेघालय। तो मैंने कहा सिक्किम और मेघालय क्यों दोगे? क्योंकि इसकी भी सीमा केवल एक राज्य से टच होती है और इसकी भी सीमा किससे? एक राज्य से टच होती है। तो दूसरा क्वेश्चन अपना क्या बन गया? मेघालय प्लस सिक्किम। ये कितने होगा? एक इससे और एक इससे। ठीक, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से टच करती है? तो आप दोगे 8 उत्तर प्रदेश से। मैंने कहा सबसे कम किससे करती है? तो आप दोगे नाम या तो मेघालय या फिर सिक्किम। ठीक, ये आपके होगा दोनों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि अगला क्या है, तो अगर आप देखोगे तो अपना अकाउंट हो गया। इसके बाद देखो मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। देखो यहां से आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना लोगे, आप अपने अनुसार यहां से क्वेश्चन बना सकते हो, बस आपको आना चाहिए बनाना। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा भारत के टोटल ऐसे कितने राज्य हैं, भारत में टोटल ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से टच करती है? तो आपने कहा 3 देशों से। हाँ, तो मैंने कहा 3 देशों से कौन कौन से राज्य टच करते हैं? अगर तुम सिक्किम की बात करोगे तो मैंने कहा सिक्किम ऐसा देश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से टच करती है। कौन कौन से? तो आपने कहा नेपाल से करती है, मैंने कहा चीन से भी करती है और मैंने कहा भूटान से करती है। तो मैंने कहा पहला राज्य कौन सा हो गया? आपने कहा सिक्किम। सिक्किम की सीमा किससे टच होती है? तो आपने कहा नेपाल, चीन और भूटान, इन तीनों से होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला राज्य। दूसरे राज्य की बात करूं तो मैंने कहा दूसरा राज्य कौन सा है? तो अगर आप यहां पर आओगे अरुणाचल प्रदेश में, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों से टच होती है। कौन कौन सा है? तो आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की एक तो भूटान से होती है, दूसरा चीन से होती है, तीसरा म्यांमार से होती है। तो मैंने नंबर इसको दे दिया दूसरा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक, तो मैंने कहा कि देखो सिक्किम की सीमा भी भारत के कितने देशों से टच होती है? तो अपन ने कहा कि सिक्किम की सीमा कितने देशों से टच हो रही? तो नेपाल से, चीन से और भूटान से। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा कितने देशों से टच होती है? तो आपने कहा 1, 2 और 3, मतलब इसकी भी 3 से होती है। इसके अलावा कोई भी राज्य नहीं है। देख लीजिएगा आप, है? हाँ, एक और बचा है आपका भी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो देखो ये नेपाल से होती है, बांग्लादेश से होती है और भूटान से होती है। तो मैंने इसको नंबर कितना दे दिया? तीसरा नंबर। इसके बाद कोई नहीं है। ठीक, ये आपके टोटल 3। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से टच होगी, तो आप बताओगे 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो आप पश्चिम बंगाल को बताओगे, सिक्किम को बताओगे और अरुणाचल प्रदेश को बताओगे। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक, कितने हैं? तो आपने कहा 3 है, मतलब 3 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय मतलब 3 देशों से टच होते हैं, 3 देशों से। ठीक, इसके बाद अगर मैं यहां पर आऊंगा तो ये कौन सा है? आपने कहा बांग्लादेश। अब मैंने आपसे क्वेश्चन यहीं से बनाया, पूछते हैं कभी कभी एग्जामों में। मैंने कहा कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा है? अब आप कहोगे बांग्लादेश से। हाँ, मैंने कहा बांग्लादेश से ऐसा कौन सा राज्य जो तीनों ओर से घिरा है? तो आप दिशाओं की बात करेंगे तो आपको पता है कि ऊपर जो होती है आपकी उत्तर दिशा होती है, नीचे कौन सी होती है? दक्षिण होती है, यहाँ पर कौन सी होती है? पश्चिम होती है, यहाँ पर कौन सी पूरब होती है। तो इसी प्रकार बांग्लादेश पर पहुंचो। बांग्लादेश की बात करूं तो देखो ये कौन सा है? त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा की बात करूं तो देखो त्रिपुरा यहाँ से भी गिरा, मतलब पश्चिम की साइड से भी गिरा। नीचे की बात करूं तो मैंने कहा देखो ये दक्षिण से भी गिरा, ये वाला एरिया। ठीक, और इस साइड की बात करूं तो मैंने कहा ये किससे गिरा? तो आपने कहा पूर्वी दिशा से गिरा। मतलब त्रिपुरा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। कौन कौन सा है? तो आपने कहा कि त्रिपुरा कौन सा? हाँ, त्रिपुरा है। कौन कौन सी दिशा से? तो आपने कहा पश्चिम दिशा से घिरता है, आपने कहा पूर्व दिशा से और आपने कहा नीचे दक्षिण दिशा से। मतलब तीनों दिशाओं से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो आपने कहा त्रिपुरा। और किससे घिरा है? तो आपने कहा बांग्लादेश से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया गया है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा है। तो अपन आंसर क्या देंगे? त्रिपुरा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। ठीक, अगर ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट त्रिपुरा वाला। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा अब यहां पर क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले देख लीजिए। मैंने कहा भारत ये है, यहां पर यूपी है, यहां पर राजस्थान है, यहां पर गोवा है और यहां पर सिक्किम है। इन 4 राज्यों के बारे में आपको और देखना है। अगर मैंने आपसे पूछा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है,
तो आप कहोगे जनसंख्या। हाँ, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो आप नाम क्या दोगे? तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश। ये किससे है? तो आपने कहा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा। ठीक, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत में सभी से अधिक जनसंख्या में है। ठीक, तो अपन ने उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो गया। अब मैंने आपसे कहा भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, तो आप कहोगे सिक्किम की बात करें, कम जनसंख्या होगी इसमें। ठीक, अगर अपन ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य बताओ किसकी दृष्टि से, तो आपने कहा जनसंख्या की से, तो जनसंख्या की से अपन क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। छोटा पूछे तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सिक्किम छोटा है। ये होगा जनसंख्या की बात। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो मैंने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे राजस्थान। ये किसकी दृष्टि से? तो आप कहोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपने कहा राजस्थान है। और आपने कहा कि क्षेत्रफल तो हो गया राजस्थान का बड़ा, और आपने कहा कि छोटा किसका होता है, तो आपने कहा गोवा। ये क्या है? क्षेत्रफल में छोटा है। ठीक, अपन ने जनसंख्या यूपी की देख ली, सबसे अधिक होती है, सबसे कम सिक्किम की होती है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका? राजस्थान का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो आपने कहा कि सबसे कम होता है गोवा का। ठीक, अब यहां से और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो अब देखो मैंने कहा भारत में टोटल ऐसे कितने राज्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये तो हो गया आपके पांचवा, जो हो गया क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या वाली। ठीक, अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो कहां से बनेगा, तो मैंने कहा भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य से टच करती है। भारत में टोटल ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य से टच करती है, तो आप नाम दोगे सिक्किम और क्या दोगे? मेघालय। मतलब दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक एक राज्य से टच करती है, तो अपन ने छठवां नंबर दे दिया। कौन कौन सा? तो आपने कहा सिक्किम प्लस क्या होता है, तो मेघालय। मतलब सिक्किम और मेघालय ऐसे हैं जो एक एक राज्य से टच करते हैं। इतनी बात क्लियर। यहां पर अपन ने देखो 28 राज्यों के बारे में देख लिया है। 28 राज्यों की 28 सीमाएं देख ली अपन ने, सभी राज्यों की सीमाएं देख ली हैं, सभी देश देख लिए। देश की सीमाएं मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुका हूं। पाकिस्तान की सीमा किससे करती है? आपने कहा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। किस केंद्र शासित प्रदेश से? तो आपने कहा लद्दाख। ये आपकी दूसरी वीडियो की जानकारी थी। कौन सी थी? तो देशों के बारे में। राज्यों की बात करें तो अपन ने कहा कि ये राज्यों के बारे में सीमा है, तो हमने पूरी 28